कितने अनुभव आपके पास में हैं, सुनने के लिए तो सारी रात भी कम पड़ेगी, लेकिन फिर भी कहती हूँ कुछ शब्दों में दादी जी के संग का एक अनुभव जो हम सभी को प्रेरणा दे, पुरुषार्थ में आगे बढ़ाए, ऐसा कुछ एक विशेष अनुभव हम सभी के समक्ष रखें। नीलू पे शांति। मैं देखूंगी कि दादी के साथ रहने का संगम युग में बहुत बड़ा भाग्य था, और दोनों दादी, खास करके बड़ी दादी और दादी गुलजार दोनों के, क्योंकि मेरे को एक चीज़ याद आती है कि जैसे मुन्नी दीदी ने सुनाया कि दोनों दादी आमने सामने रहते थे, तो जैसे वहाँ आमने सामने शांतिवन में भी आमने सामने ही उनकी दोनों की स्तंभ बने हुए हैं। तो बाबा जब ब्रह्मा बाबा जब गए तो दोनों दादियों को सौंप के गए, अपना दादी गुलजार को रथ बनाया और दादी को पूरा संस्था की भार संभालने के निमित्त बनाया। तो मैं दोनों दादियों का आपस का जो प्यार देखती थी कि दादी ये नहीं देखती थी कि रात को 1 बज रहा है, 12 बज रहा है, 2 बज रहा है, कुछ नहीं। बड़ी दादी को रात को यदि संकल्प चला कि आज बाबा को बुलाना है और बाबा को मैसेज भेजना है, तो रात को 2-2:30 बजे भी दादी उठ के आ जाती थी, दरवाज़ा खटखटाती थी कि नीलू कब तक सोएंगी। तो फिर हम दरवाज़ा खोलते थे और दादी के साथ आके कोई बात करती थी, और दादी तुरंत उठ के तैयार होके कहती थी चलो। ये नहीं कहते थे कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, कुछ नहीं। तो सीधी दीदी के रूम में चले जाते थे, आपस में दोनों बाबा से बात करते थे और बाबा को बुला के करते थे, और मेरे को सिर्फ मुन्नी बहन को मैं जाके सुनाती थी, दोनों बैठे हैं। तो आपस में दोनों मिलते थे, मैं सुना, क्योंकि मुन्नी बहन का कमरा जो था वो पीछे था, बाबा का रूम, हाँ बाबा के कमरे के पीछे था। सिर्फ हम दोनों को पता होता था कि बाबा प्राइवेट में आए हैं। तो दूसरे दिन दीदी को तो पूछने की किसकी हिम्मत नहीं होती थी, किंतु मेरे को सब पूछते थे क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो इस तरह से दोनों दादियों का प्यार हमने सारी जिंदगी पर देखा। और दूसरी दादी जानकी, तो दोनों का जब शक्ति भवन बना, दादी गुलजार को दादी का बहुत दिल थी कि मैं नज़दीक में ही दादी को रखूं ताकि मैं आना जाना कर सकूं बड़ी दादी को। तो जब बड़ी दादी गुलजार के लिए ये जगह जब पसंद किया, पूरी शांतिवन में दादी घूमी और पैदल जाती थी, ईशु दादी को पकड़ के कहती थी कि जहाँ गुलजार दादी तक मैं पहुँच सकूँ उसी जगह पे बननी है। तो नीरो भाई ने कहा दादी तो भी तपस्या धाम ही नज़दीक है। तो कहा नहीं ये जगह नहीं ठीक है, हमको दूसरी जगह पे देखना है। तो दादी ने ये शक्ति भवन आके यहाँ देखा और कहा सामने ये गार्डन जो है इसमें दादी पैदल करेंगी और ये शक्ति भवन में बनना था। तो दादी जानकी आके कहती है दादी आप यहाँ आने के लिए तो जगह ठीक किया, मैं कहाँ जाऊँ। तो बोला मैं बाजू में रहूँगी। तो इसलिए दादी ने नाम ही रखा शक्ति भवन। शक्ति भवन अंग्रेजी, शक्ति भवन हिंदी। आपने देखा होगा नाम भी इसी तरह से ही बड़ी दादी ने ही रखा ये दोनों भवन का। और दादी जानकी कभी भी जब उनका मन करता था ना तो तुरंत पीछे की गली से इधर तक पहुंच जाती थी। दादी खा रही है, सो रही है, कहती बस दादी मैं आ गई। दादी कई बार ऐसे आपस में प्यार था तीनों दादियों का, तो जब इकट्ठे हो जाते थे ना, भले एक दूसरों को सुनाई नहीं देता था, किंतु कहते थे कि हम प्राइवेट बात कर रहे हैं। तो प्राइवेट बात उनकी ये होती थी कि दादी ये सेवा हुई, इतनी मधुबुरी हुई, ये हुआ वो हुआ, क्या ना प्राइवेट बात करते हैं। तो सेवा की हमेशा तीनों दादियों का हमने देखा कि तीनों दादियाँ हमेशा सेवा के बारे में, यज्ञ को आगे बढ़ाने में जो प्यार एक तीनों में था। तो जैसे ऐसे लगता था कि बाबा ने कहा था
कि दो, जैसे बड़ी दादी और दीदी के लिए कहा था 2 शरीर 1 आत्मा, तो मैं तो कहूँगी ये तीनों एक शरीर का, एक आत्मा थी और 3 शरीर था, इसलिए त्रिमूर्ति दादियाँ कहते थे। और सुना, हम ऐसी बात करो तो सुनाई नहीं देता था, हम कहते थे मशीन ले लो सुन लो, नहीं हम आपस में सुन रहे हैं तो प्राइवेट बात कर रहे हैं। तो ऐसा मेरा अनुभव रहा। आज जब शक्ति भवन में सब पहुंचते हैं, सबसे पहले मेरे को दादी की याद तो जरूर आती है, बड़ी दादी की, और साथ में जानकी दादी गुलजार, तीनों की ही याद आती है। ओम शांति।